साथियों, मैं लोकेश कुमार फिर से आपकी अपनी बायो क्लासेज में। आज हम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपना एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको पहले से आता है तो भी आप क्विक रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं तब भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बस आप मेरे साथ 5 मिनट बने रहिए। 5 मिनट में ये टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो शुरुआत करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम पार्ट्स देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस जो 1 पेयर पाए जाते हैं। दूसरा है यहाँ पे हमारा एक्सेसरी डक्ट यानी हेल्पर। टेस्टिस यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहलाता है। एक्सेसरी डक्ट में मेन 4 डक्ट होती हैं। एक आपका रेटिटेस्टिस, दूसरा है आपका वासा इफ्रेंसिया, तीसरा है आपका एपिडिडाइमिस एंड फोर्थ है आपका वास डिफरेंस। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसका हम पेनिस लेते हैं, ये तीनों ही पार्ट हैं वो आपके हेल्पर ऑर्गन है। एक्सेसरी ग्लैंड्स में 5 ग्लैंड पाई जाती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो नंबर में 1 होती है, सेमिनल वेसिकल्स जो नंबर में 2 होती हैं, और काउपर ग्लैंड्स जिनको बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ये भी नंबर में 2 होती हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया: टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज जिसको हम टेस्टिस यानी 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो टेस्टिस के बारे में अब हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, टेस्टिस में क्या क्या होता है तो अगर मैं बताऊं तो इसको एक तो हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। 2 काम टेस्टिस के होते हैं, एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन जिसे हम मेल गेमिट्स बोलते हैं, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाना। तो एक तो आपका मेल गेमिट बनाएगा, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, मेन प्राइमरी आपका ये ऑर्गन है। टेस्टिस आर फॉर्म्ड विद इन अब्डोमन यानी ये अब्डोमन में बनते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, दोनों ही अब्डोमन में बनते हैं, लेकिन टेस्टिस है वो एब्डोमन से बाद में स्क्रोटम में चले जाते हैं, और ये 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, तो जब 8th मंथ फीमेल में चल रहा होता है तब ये आपके स्क्रोटम में चले जाते हैं। अगर ये स्क्रोटम में नहीं जा पाते हैं तो एक डिजीज हो जाती है जिसको क्रिप्टोक्रीडिज्म बोलते हैं, और ये डिजीज में इनफर्टाइल यानी कि कभी भी जो व्यक्ति है वो पिता नहीं बन सकता, इनफर्टाइल कंडीशन हो जाती है। तो स्क्रोटम में क्यों जाते हैं, इसके पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि स्क्रोटम जो है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर है वो प्रोवाइड करवाता है, और ये 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो टेस्टिस के बारे में हमने ये कुछ जान लिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल गेमिट्स बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, एब्डोमन में बनता है, बट 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में स्क्रोटम में चला जाता है। स्क्रोटम में इसलिए पाया जाता है क्योंकि स्क्रोटम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर देता है जो स्पर्म बनने के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी शेप होती है वो ओवल होती है। ये देखो सीधी सी बातें हैं, इनको सिर्फ याद रखना है कि ओवल शेप में होता है। लेंथ है क्योंकि अंडा है तो उसकी लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, तो लेंथ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है विड्थ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों मेन जहां पे स्ट्रक्चर की बात है कि जो आपका टेस्टिस होता है, यहाँ पे आप टेस्टिस की स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हो, साइड में डायग्राम पीपीटी में बहुत अच्छे से शो किया गया है। इसमें 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, यानी एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि एक टेस्टिस में 200 से 250 कंपार्टमेंट बने होते हैं जिनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक बरामदा है जिसमें 200 से 250 बॉक्स रखे हुए हैं। हर एक बॉक्स में 1 से 3 कोइल्ड का मतलब घुमावदार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, यानी टेस्टिस में 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स,
हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जिनका नंबर होता है 1 से 3। ये जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर और इनके बाहर कुछ सेल्स होती हैं। अगर मैं इंटरनल सेल की बात करूं तो दो टाइप की सेल्स इसके मेन इंटरनल में होती हैं। पहली सेल है वो है स्पर्मेटोगोनिया सेल, जिनको हम मेल जर्म सेल्स भी बोलते हैं, और दूसरी सेल्स है जिसका नाम है सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं वो तो स्पर्म बनाती हैं, सर्टोली सेल्स हैं वो इन स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। ये तो होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनल सेल्स। अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल पार्ट की, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एक्सटर्नल पार्ट में एक सेल्स होती हैं जिनको बोला जाता है मेन इंटरस्टिशियल सेल। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, इनका एक और नेम भी होता है, इनको लीडिंग सेल भी बोला जाता है, और इनका मेन काम होता है आपके टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन्स को बनाना। इसके अलावा कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी होती हैं। तो बच्चों एक बार फिर से सुनिए, टेस्टिस, उसमें 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनल 2 टाइप की सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो स्पर्म बनाएंगी, सर्टोली सेल्स जो इसको न्यूट्रिशन देंगी। एक्सटर्नल एक सेल पाई जाती है लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, जिसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाना। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल 2 सेल्स पाई जाती हैं। इंटरनल एक मेन सेल पाई जाती है एक्सटर्नल। तो हमें यह पता चल गया कि टेस्टिस में स्पर्म कहां बनता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहां बनता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे हैं एक्सेसरी डक्ट। इस सीधी सी बात है, टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्म बना दिया, मेल गेमिट बना दिया। अब मेल गेमिट कहां जाएगा? तो कुछ डक्ट होती हैं हेल्पर डक्ट, जिनकी हेल्प से आपका जो स्पर्म है, मेल गेमिट है, वो आगे और ले जाया जाता है। इनको हमें सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में ही आता है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूं कि टेस्टिस के बाद में जो आपका रेटेटेस्टिस एक ट्यूब होती है, उसमें आता है आपका स्पर्म, यानी टेस्टिस के बाद रेटेटेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया में बना, उसके बाद रेटेटेस्टिस में आया, फिर गया वासा इफ्रेंसिया, फिर गया एपिडिडाइमिस, एंड बाद में गया वासा डिफरेंसिया में। वासा डिफरेंसिया के बाद कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट आ जाती है, यानी उसमें यूरिन और स्पर्म, और उसके बाद पेनिस की हेल्प से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सीक्वेंस याद रखनी है। क्या है हमारी सीक्वेंस? टेस्टिस, टेस्टिस के बाद रेटेटेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंसिया। एक सीक्वेंस है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पे आपको ये क्लियरली सीक्वेंस दिख रही है, ये सीक्वेंस ही हमें याद रखनी है। सीक्वेंस में आपको यहां पे देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी जिसमें स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पाई जाती हैं जो स्पर्म बनाती हैं, फिर ये आपका रेटेटेस्टिस में आएगा, फिर वासा इफ्रेंसिया में जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस में जाएगा, फिर वास डिफरेंस में जाएगा, फिर कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीएटस यानी पेनिस की हेल्प से बाहर निकाल दिया जाएगा। यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीएटिस ये कॉमन पाथवे हो गए यूरिन के लिए भी एज वेल एज स्पर्म के लिए। यहां पे आप इसका डायग्राम भी देख पा रहे हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सेसरी डक्ट के बाद कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं। ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं ये 5 होती हैं। 5 ग्लैंड्स में कौन कौन सी? तो एक तो होती है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड, एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, 2 होती हैं सेमिनल वेसिकल्स, और 2 ही होती हैं काउपर्स ग्लैंड जिनको बोला जाता है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स। इन तीनों के जो सिक्रेशन को बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा, और ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये जब स्पर्म में मिलता है तो हम उसको बोल देते हैं सीमन। बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीमन, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो अगर स्पर्म में हम सेमिनल प्लाज्मा को मिक्स कर दें तो हम उसको बोलते हैं सीमन। तो सीमन की डेफिनेशन आप सभी को क्लियर हो गई होगी। सेमिनल प्लाज्मा क्या है? सिक्रेशन है। किसका सिक्रेशन है?
तो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन है। ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करती हैं स्पर्म को न्यूट्रिशन देने में, उसकी मोटिलिटी में। अभी हम बाकी भी बात करेंगे कि इनका क्या क्या फंक्शन है। इस सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है कि सेमिनल प्लाज्मा में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, किस किस से मिलके बनी होती है। तो सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज होता है, सेमिनल प्लाज्मा में कैल्शियम होता है और कुछ सेमिनल प्लाज्मा में एंजाइम्स होते हैं। तो ये आपके एक्सेसरी डक्ट है। इनके मेन फंक्शन की बात करें सेमिनल प्लाज्मा की, तो यहां पे आपको 4 इसके मेन फंक्शंस दिखाए गए हैं कि एक तो ये स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है सेमिनल प्लाज्मा, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, वेजाइना जो होती है उसमें एसिडिक एटमॉस्फेयर होता है, तो स्पर्म को वहां कोई नुकसान नहीं हो इसलिए सेमिनल प्लाज्मा एल्केलाइन नेचर देता है, यानी कि न्यूट्रलाइज करने के लिए उस एसिड को कुछ बेसिसिटी प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा लुब्रिकेंट भी बनाता है पाथवे को, ताकि स्पर्म जो है वो इजीली मोशन कर सके। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने में हेल्प करता है, एल्केलाइन नेचर देता है। एल्केलाइन नेचर के कारण वेजाइनल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जाता है और लुब्रिकेंट प्रोवाइड करवाता है ताकि स्पर्म की इजीली क्या हो जाए, मोशन हो जाए। और नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट जो हमने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव का, वो है पेनिस, जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, तो सिंपल सी बात है कि ये कोपुलेटरी ऑर्गन है जिसमें जो हेल्प करता है स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालने में। यहां एक बात ध्यान में रखनी है कि इसमें इरेक्टाइल फंक्शन होता है, यानी जब ये इंटरकोर्स का टाइम होता है तब ये इरेक्ट होता है। इसके पीछे रीजन है कि इसमें इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज पाए जाते हैं और ये इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज जब भी हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं या इंटरकोर्स का टाइम होता है तो इनमें ब्लड फिल हो जाता है और ब्लड फिल होने के कारण पेनिस इरेक्ट हो जाता है। और जब ये स्पर्म को बाहर निकालता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म बाय पेनिस। इसका आगे का पार्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यानी उभरा हुआ रहता है जिसको हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं, और इस ग्लांस पेनिस के चारों ओर एक सॉफ्ट स्किन होती है जिसको परप्यूस या फोर स्किन बोला जाता है। तो 4 पार्ट थे बच्चों, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड पेनिस। टेस्टिस जिसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं 250, हर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं 1 2 3। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनाती हैं, सर्टोली सेल्स जो उसको न्यूट्रिशन देती हैं। बाहर लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। ये स्पर्म बनने के बाद एक्सेसरी डक्ट में जाता है जिसकी सीक्वेंस है रेटेटेस्टिस, वासिफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंसिया। इनमें सेमिनल प्लाज्मा मिलाया जाता है जो एक्सेसरी ग्लैंड से निकलता है, जिनमें 5 ग्लैंड्स होती हैं, एक प्रोस्टेट, 2 बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स और 2 सेमिनल वेसिकल्स। इस सेमिनल प्लाज्मा को जब स्पर्म में मिलाते हैं तो दोनों को मिला के हम सीमन बोल देते हैं। इस स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालने का काम पेनिस करता है जो कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, हेल्पर ऑर्गन होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। इसमें इरेक्टाइल फंक्शन इसलिए आता है कि इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज पाए जाते हैं। इन स्पॉन्जी टिश्यूज में इंटरकोर्स के दौरान ब्लड फिल हो जाता है इसलिए पेनिस इरेक्ट हो जाता है। स्पर्म का रिलीजिंग इंसेमिनेशन कहलाता है। पेनिस के सबसे आगे वाला पार्ट जो कॉन्सेप्ट का होता है, स्वेलअप पार्ट होता है, उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ग्लांस पेनिस एक स्किन से कवर होता है जिसको फोर स्किन बोला जाता है। तो बच्चों मैंने कोशिश की है कि 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपके इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर कर दूं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखें, और ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हम इसमें कवर अप कर सकते हैं, मैं आपके सामने ला सकता हूं, तो उसकी भी आप जरूर जानकारी दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी